कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे और कई लोग गांव में ठेला लगाकर कुछ न कुछ बेचा करते थे। एक दिन की बात है जब उसी गांव में दो दोस्त रहने के लिए आते हैं। वे लोग रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी दिखता है। वे लोग उस आदमी से कहते हैं, भैया क्या आप इसी गांव में रहते हैं? हम इस गांव में नए आए हैं, हमें इस गांव में रहने के लिए कोई घर चाहिए। क्या आपकी पहचान में कोई है जो हमें घर दे देगा? तब तो तुम बिल्कुल सही जगह हो। मैं ही इस गांव में सबको घर देता हूँ। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे नाम पर कई ढाबे हैं, कई दुकानें हैं और कई मकान हैं। बताओ तुम्हें कितना बड़ा मकान चाहिए? सेठ जी, हमें ज्यादा बड़ा मकान नहीं चाहिए। आप हमें बस छोटा सा एक कमरे वाला कमरा दिखा दीजिए। हम दो लोग हैं, हमारा काम एक कमरे में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे 3,000 रुपए डिपॉजिट दे देना और उसके बाद महीना खत्म होते ही मुझे हर महीने वक्त से पैसे चाहिए। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वक्त से पैसे दे दूंगा। तभी सेठ जी मुकेश और उसके दोस्त को घर दिखाने के लिए ले जाते हैं और दोनों लोग घर में आ जाते हैं। दोस्त, हमारे रहने का काम तो हो गया। हमने 3,000 रुपए डिपॉजिट भी जमा करवा दिया है। अब बस हमें इस गांव में कोई काम ढूंढना होगा। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इस गांव में कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले जिस गांव में रहते थे वहाँ गर्मी के चलते पानी ही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब हम अपना काम शुरू करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। कल सुबह सुबह ही हम दोनों काम ढूंढने निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं खाना बना देता हूँ, उसके बाद हम सो जाएंगे और फिर कल काम ढूंढने जाएंगे। तभी राजू खाना बनाना शुरू करता है। खाने में राजू आज चिकन बना रहा था। फिर चिकन बनने के बाद मुकेश और राजू चिकन खाते हैं और खाने के बाद मुकेश राजू से कहता है, राजू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। मुकेश, आज तक तूने मेरे हाथों का खाना कहाँ खाया था? पहले हम तो अलग अलग कमरों में रहते थे। तुम तो अपना पार्सल मंगाकर खाते थे और मैं पैसे बचाने के चक्कर में खुद से बनाकर खाता था। इसलिए अब मेरा हाथ खूब अच्छे से बैठ गया है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। पैसे भी बचा लिए और नई चीज भी सीख ली। तुम्हारा बिल्कुल सही है। तुम्हारी बीवी तो एकदम खुश होगी तुमसे। उसे अब कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम भी क्या बात कर रहे हो मुकेश? सारा काम मैं थोड़ी करूंगा। भला मैं घर से बाहर भी काम करूं और घर के अंदर भी काम करूं तो मैं आराम कब करूंगा? आराम हम अब करेंगे। सुबह से हम यहाँ वहाँ घूमकर इस गांव में आए हैं। अब मैं थक गया हूँ, चलो सोते हैं। तभी दोनों लोग रात होते ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी मुकेश चिकन के ढाबे पर आता है जहाँ लोग बैठकर खाना खा रहे थे और राजू मटन के ढाबे पर आता है जहाँ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मुकेश चिकन वाले ढाबे पर चिकन वाले से कहता है, सुनो भैया, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे अपना ये काम सिखा सकते हैं? मैं इस गांव में नया आया हूँ और मुझे भी पैसे कमाने हैं। तुम्हें पैसे कमाने के लिए मेरा ही ढाबा मिला? तुम्हें पता नहीं क्या ये ढाबा किसका है? ये ढाबा गांव के सबसे अमीर आदमी कुरकुरे सेठ का है। फिर तो भैया आपको मुझे चिकन बनाना सिखा देना चाहिए। मैं तो कुरकुरे सेठ के यहाँ ही रहता हूँ। आप मुझे सिखा दो तो मैं भी बेचना शुरू कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे यहाँ कोई नौकर क्यों नहीं है? वो बस इसलिए क्योंकि कुरकुरे सेठ नहीं चाहते कि उनका कोई कंपटीशन बढ़े। और अब तुम भी चिकन बेचना शुरू कर दोगे तो घाटा तो कुरकुरे सेठ को होगा। ठीक है भैया, आप जाने दो, मैं कहीं और से कोई काम देख लेता हूँ। अगर कोई काम नहीं मिला तो चिकन ही बेचूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चिकन की दुकान पर बहुत लोग आ रहे हैं। तभी ढाबे वाला अपने मन में सोचता है, इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना सेठ मुझे नहीं छोड़ेंगे। सेठ को इसके बारे में बताता हूँ, वही देख लेंगे इसका क्या करना है। चिकन वाले ढाबे पर मुकेश को काम नहीं मिलता है तो वो चला जाता है और दूसरी तरफ राजू मटन वाले ढाबे पर पहुंचता है। आओ आओ, मेरे यहाँ आओ और मटन खाओ। एक बार खाओगे तो दोबारा यहीं आओगे। आओ भैया आओ। भैया, मैं यहाँ मटन खाने नहीं आया। मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि गांव में लोगों को मटन पसंद है या नहीं। क्यों भाई, भला तुम ये देखने क्यों आ रहे थे? कोई दिक्कत होगी है क्या? या फिर मेरे ढाबे पर नजर लगाने का इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं तो इस गांव में नया आया था और काम की तलाश में था। तभी मैंने देखा कि तुम्हारा ढाबा तो खूब अच्छा चल रहा है।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही कोई काम शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। कई सालों से मटन और चिकन बना रहा हूं मैं। तभी मटन वाला अपने मन में सोचने लगता है, ये आदमी जिस तरह से बोल रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे बहुत अच्छे से मटन बनाना आता है। ऐसे तो ये मेरा धंधा बंद करवा देगा, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। बेटा, इस गांव में बस कुरकुरे सेठ ही दुकान लगा सकते हैं। उनके अलावा यहाँ कोई नॉनवेज नहीं बेच सकता, तो तुम ये भूल ही जाओ। ठीक है, फिर कुरकुरे सेठ ने मुझे रहने के लिए घर दिया है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता। इसलिए मैं कोई और काम देखता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर दोनों दोस्त एक साथ मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम्हें कुछ काम मिला या नहीं? मुझे तो यहाँ कुछ भी काम नहीं मिला। नहीं दोस्त, मैं भी ढाबे पर गया था, पर मुझे भी कोई काम नहीं मिला। हमें लगता है कोई और ही काम ढूंढना होगा, क्योंकि ढाबे वाला काम हम कर नहीं सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम ढाबे पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेठ ने घर दिया है और सारे ढाबे उसी सेठ के हैं। हम उस सेठ को धोखा नहीं दे सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। चलो अभी घर चलते हैं, कल हम खेतों में काम करने के बारे में सोचेंगे। तभी दोनों अपने घर जाते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वे दोनों सुबह सुबह काम ढूंढने निकलने ही वाले थे कि तभी उनके घर पर वही सेठ आ जाता है और दोनों लोगों से कहता है, तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को मैंने रहने के लिए घर दिया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपके साथ कहाँ धोखा किया? आप जरा खुलकर बताइए हमें कि क्या हुआ है। कल मुझे खबर मिली कि तुम दोनों मेरे ढाबे पर जाकर काम मांग रहे थे और उन लोगों से कह रहे थे कि तुम इस गांव में कुछ बेचना शुरू करोगे। तुम्हें तो पता है वो ढाबा मेरा था, फिर भी तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। हमने माना कि हम आपके ढाबे पर गए थे, पर जैसे ही हमें पता चला कि वो ढाबा आपका है, हमने वो काम करने का इरादा छोड़ दिया। नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने घर में और नहीं रहने दे सकता, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है और अपने फायदे के चलते दोनों को अपने घर से निकाल देता है। तभी दोनों आपस में बात करते हैं। दोस्त, ये क्या हो गया? हम तो इस सेठ के बारे में अच्छा सोच रहे थे, पर इस सेठ ने तो हमें धोखा दे दिया। अब हम क्या करेंगे? इस गांव में हमें रहने के लिए और घर मिल ही जाएगा, और जो सेठ ने हमारे साथ किया है, ये सेठ ने अच्छा नहीं किया। हम इस सेठ से अपना बदला लेंगे। पर हम सेठ से अपना बदला कैसे लेंगे? सेठ तो बहुत ही पहचान वाला आदमी है और साथ ही पूरे गांव वाले उसे जानते हैं। कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हमें मटन बनाना बहुत अच्छे से आता है। हम काम करेंगे, हम मटन बनाएंगे और ठेले पर बेचेंगे। अगर लोगों को पसंद आ गया तो ये सेठ का ढाबा खुद ही बंद हो जाएगा और सेठ से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, हम यही करते हैं। मुझे चिकन और मटन बहुत अच्छे से बनाना आता है, हम वही बनाकर बेचेंगे। तभी अगले दिन से दोनों लोग चिकन बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। एक ठेले पर चिकन बेचते हैं और एक ठेले पर मटन बेचते हैं। ये देखकर गांव के दो लोग आते हैं और कहते हैं, अरे वाह भाई वाह, हमारे गांव में इतने सालों बाद किसी ने ठेला लगाकर चिकन मटन बेचना शुरू किया है। ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम क्या कहना चाहते हो दोस्त? तुम्हारे गांव में चिकन मटन तो बिकता है, ढाबे पर तो सब मिलता है। हाँ, हमें पता है ढाबे पर मिलता है, पर सेठ के डर से कोई भी अपना खुद का ठेला नहीं लगाता। सब ढाबे पर ही खाते हैं और महंगा खाते हैं, क्योंकि सब सेठ से डरते हैं और कोई अपना ठेला नहीं लगाता। अच्छा, ऐसी बात है, तभी तो सेठ में इतनी अकड़ है। लेकिन हम उससे ऐसे डरने वाले नहीं हैं। अगर मुझे गांव वालों का साथ मिलता है तो हम दोनों यही चिकन मटन बेचेंगे और वो भी सस्ता बेचेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, मैं तुम्हारे यहाँ चिकन खा लेता हूँ और मेरा दोस्त तुम्हारे दोस्त के यहाँ मटन खा लेगा। फिर हम सारे गांव वालों को बता देंगे कि सस्ता और अच्छा चिकन मटन खाना है तो तुम्हारे यहाँ आना है। तभी दोनों गांव वाले आपस में बट जाते हैं और एक ठेले पर राजू से चिकन खाते हैं और दूसरे ठेले पर मुकेश से मटन खाते हैं। फिर वे गांव में ये बात फैला देते हैं। कुछ ही देर में गांव के और भी लोग दोनों के यहाँ चिकन मटन खाने आने लगते हैं और धीरे धीरे खूब भीड़ लग जाती है। दूसरी तरफ सेठ और उसके दोनों नौकर आपस में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। मुझे लगा नहीं था कि वो दोनों मुझे धोखा दे देंगे।
मुझे घर पर तो बड़ा चूरन लगा रहे थे और अब मैं देख रहा हूँ कि गांव में उन दोनों ने ठेला लगा दिया है और कोई हमारे ढाबे पर नहीं आ रहा। शेठ, आप चिंता मत करो, आप तो इस गांव में सबसे अमीर आदमी हो और सारे गांव वाले आपसे डरते भी हैं। हम एक काम करते हैं, उनके ठेले पर जाते हैं और उन दोनों को धमकी देते हैं। वो दोनों डर जाएंगे और इस गांव से भाग जाएंगे। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। चलो चलते हैं और उन दोनों को धमकी देकर आते हैं। तभी वो तीनों एक साथ धमकी देने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं और उन दोनों के ठेले पर आकर कहते हैं, सुनो तुम लोग, मैं तुम्हें कितने समय से देख रहा हूँ। जब से इस गांव में आए हो मेरे साथ कुछ गड़बड़ी करने में लगे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, ये गांव मेरा है, इस गांव में मेरा नाम चलता है। तुम लोग यहाँ ठेला नहीं लगा सकते। देखो सेठ, हमारा इरादा तो ठेला लगाने का नहीं था, लेकिन आपने जिस तरह से हमें घर से निकाला उसके बाद तो आपसे बदला लेना बनता ही था, इसलिए हमने ठेला लगाया और अपना काम शुरू किया। देखो, तुम लोगों ने ठेला लगाया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर तुम एक काम करो, अभी ये ठेला यहाँ से हटा दो, वरना हम तीनों तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। तभी ये धमकी सुनकर दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या करें। तभी पीछे से गांव का एक आदमी आता है और सेठ से कहता है, क्या सेठ, धमकी किसको दे रहे हो? ये गांव में नए आए हैं तो इन पर तुम हक जमा रहे हो। सेठ, तुम अपना काम करो, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? तू कौन है बे, जो मेरे बीच में बोल रहा है? तुझे पता नहीं क्या मैं कौन हूँ? एक लात मारूंगा ना तो पूरा गांव घूमने लगेगा। सेठ, मैं सरपंच का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अगर तुम्हें इतनी खुजली है तो क्यों ना तुम मुझे लात मार कर देखो। उसके बाद मेरे पिताजी तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम इस गाय में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अरे बेटा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम सरपंच की बड़े बेटी हो। मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं पिताजी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम लोग इन लोगों को परेशान नहीं करोगे, वरना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम तो गुस्सा हो गए। हम अभी यहाँ से जाते हैं और अब हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। ये अपना धंधा करेंगे, हम अपना धंधा करेंगे। तभी वो तीनों सरपंच के बेटे से और सरपंच से डरकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों लोग सरपंच के बेटे से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने आज हमारी मदद कर दी, वरना मुझे तो लगता है कि हम इनके डर से आज अपना ठेला बंद ही कर देते। कोई बात नहीं, आप दोनों अब इस गांव में आराम से अपना धंधा करो। मैंने कई लोगों से सुना था कि ये सेठ सब पर अपना हक जमाता है, इसलिए मैंने आज इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सारी चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। सेठ का ढाबा चलना बंद हो गया था और इन दोनों का ठेला चलना शुरू हो गया था। सेठ को सजा मिल गई और इन दोनों को अपना काम मिल गया।